प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति गाई। दुंदुभिया बजा करके पितामह भीष्म का बड़ा स्वागत किया। आकाश मंडल में देवताओं ने, शौनक जी खड़े हो गए। महाराज कथा तो सुना रहे हो, परंतु हमने तो प्रश्न ये किया था कि परीक्षित का क्या हुआ। परीक्षित के बारे में तो आप भूल ही गए। परीक्षित के बारे में भी तो कुछ बताओ। तब याद आया, अरे हाँ महात्मा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, परीक्षित के बारे में बताते हैं तुम्हें। क्या करें, कृष्ण की कथा ही है इतनी बड़ी चटपटी कि भाई उस कथा के माध्यम से हम खो जाते हैं कृष्ण की कथा में। कोई बात नहीं, बताते हैं तुम्हें। तो परीक्षित के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक बार श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका गए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, हम तुम्हारे घर तो बहुत आते हैं, कभी तुम भी हमारे घर आया करो भाई। बार बार हम ही तुम्हारे घर आएंगे, अरे हमारे घर भी कभी आओ, ठीक है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए और 7 महीने तक वहीं रहे अपने ससुराल में। ससुराल में रह गए 7 महीने के लिए। आज के समय में यदि कोई ससुराल में 7 महीना टिक जाए महाराज, तो खातिरदारी ना होगी, बाकी खातिरदारी ऐसी होगी। राधे राधे। तो महाराज अर्जुन 7 महीने तक वहीं टिके रहे और युधिष्ठिर जी कहने लगे कि भाई 7 महीने हो गए, अर्जुन अभी तक आया नहीं, क्या बात हो गई। चर्चा कर ही रहे थे भीमसेन से कि इतने में ही महाराज युधिष्ठिर अर्जुन आ गए। अर्जुन का मुख कमल जैसे ही देखा तो कांतिहीन देखा, चेहरे पे 12 बज रहे थे। पूछा, अर्जुन क्या बात हो गई, परेशान कैसे नजर आ रहे हो, चेहरा बड़ा लटका सा नजर आ रहा है। सारी घटना सुना डाली। क्या बताऊं बड़े भैया, हमारे प्राणनाथ श्री द्वारकानाथ हमको छोड़ छाड़ करके इस धरती से भी अपने परम धाम चल दी। भैया हम अनाथ हो गए, कृष्ण कन्हैया हमको छोड़ करके इस धरती से चले गए। सारी घटना को युधिष्ठिर जी को बता दिया। जैसे कुंती मैया ने इस बात को सुना, कुंती मैया से रहा नहीं गया, तुरंत इस खबर को सुन करके ही महाराज प्राणायाम चढ़ाया और प्राणायाम चढ़ा करके अपना ही कलेवर का परित्याग कर दिया। ऐसे 2 हैं जिन्होंने भगवान के विरह में आकर के अपने प्राणों की बलि चढ़ा। कौन कौन? एक दशरथ जी, जिन्होंने जैसे ही अपने पुत्र के बारे में सुना कि मेरे पुत्र को वनवास मिलेगा 14 वर्ष का, रहा नहीं गया, महाराज तुरंत अपने शरीर को ही त्याग डाला। और कुंती मैया को जैसे ही पता चला हमारे प्राणनाथ चले गए, तुरंत कुंती मैया ने भी शरीर को त्याग दिया। उधर महाराज अब युधिष्ठिर जी ने भी अपने 5 भाइयों के साथ और कुंती और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले गए और परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके हिमालय में जाकर के पर्वतारोहण को प्राप्त करते करते सभी स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। एक एक करके सबने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, सभी जाने लगे और परीक्षित को राज्य सत्ता सौंप दी। परीक्षित नन्हे से थे, छोटे ही थे, गद्दी को प्राप्त करते हुए प्रजा में बातें छिड़ने लगी। अरे कल का छोरा क्या सत्ता को संभालेगा, कल का तो छोरा है। एक कहने लगा, भले ही कल का लड़का है परंतु देखा नहीं खून किसका है। अर्जुन इनके दादा थे, अभिमन्यु इनके पिता थे। वीरों का खून है, कोई साधारण खून थोड़ी है, क्षत्रिय खून है। और महाराज एक दिन परीक्षित ने क्या देखा कि सोचता एक काम करता हूं, प्रजा में जाकर के देखूं तो सही हमारे बारे में लोगों की कैसी कैसी राय है। तो कहीं कहीं प्रजा में
बढ़िया बढ़िया बात सुनने को मिली परीक्षित को। अरे प्रजा में हमारा सम्मान तो खूब है। तो परीक्षित एक दिन परीक्षित जा रहे थे एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए। इतने में ही क्या हुआ कि एक दिन परीक्षित ने क्या देखा कि एक गैया थी और एक बछड़ा था और कोई एक दुष्ट उनको मारता हुआ पीटता हुआ लेकर के आ रहा था। और बछड़े के तो 3 पैर टूटे हुए थे। परीक्षित से रहा नहीं गया, पूछा प्रभु कौन हो आप? गाय तो कुछ नहीं बोली, परंतु बछड़ा बोल पड़ा। बछड़ा कहने लगा कि प्रभु क्या बताएं, लोग कहते हैं कि मैं अपनी दुर्दशा का दोष किसको दूं? कोई कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। कोई कहता है अपने कर्म ही सुख दुख के हेतु होते हैं, तो मैं किसको दोष दूं? परीक्षित समझ गए कि ये साक्षात धर्म है और ये जो गैया है ये गाय ही धरती है। परंतु धरा और धर्म के बीच में धूर्त कहां से आ गया? तुरंत मारने के लिए दौड़े, तलवार निकाल ली। मेरे रहते हुए, परीक्षित के रहते हुए अभी भी गायों पर ऐसा अत्याचार छोड़ूंगा नहीं। तुरंत तलवार निकाली और मारने के लिए दौड़े कि इतने में ही कलयुग अपना सिर का मुकुट निकाल करके परीक्षित के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। परीक्षित ने कहा दुष्ट कहीं के, अपना परिचय दो। तो परिचय देने लगा, साहब मेरा नाम कलयुग है। अरे तूने मेरे राज्य में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? छोड़ूंगा नहीं तेरे को। परंतु क्षत्रियों का धर्म है, जो भी शरण में आ जाए उसको माफ कर देते हैं। क्षत्रिय शरण में आया हुआ था इसलिए माफ कर दिया और कहा भाग यहां से। कहने लगा प्रभु ये तो प्रकृति का नियम है। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है और अब कलयुग ही आ गया है। तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? एक छत्र राज्य तो आपका इस धरती पर है, कहां जाऊं प्रभु? कलयुग कहने लगा प्रभु मैं तो यहीं रहूंगा, मैं जा भी तो नहीं सकता कहीं। परीक्षित ने कहा तो ठीक है, पहले एक बात बताओ तुम्हारे अंदर कोई गुण है? तो गुण बताया। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके सब कीर्तना। जो फल अन्य युगों में घोर तपस्या से जीवों को प्राप्त होता था, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, समाधि लगा लेते थे महाराज। कोई ऊपर लटक रहा है, कोई नीचे लटक रहा है, कोई पैरों के बल खड़ा है, समाधि लगा लेते थे महाराज। वही फल कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से हम जीवों को प्रदान कर देते हैं। एक बात बताएं मैया, सभी के लिए है। इस कलयुग में बहुत दोष है, परंतु एक गुण भी है, केवल हरि नाम संकीर्तन जितना ज्यादा हो सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करते रहो। महाराज कलयुग की छाया तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगी। तो कलयुग परीक्षित ने कहा भाई गुण तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, इसलिए हम तुमको 4 कमरे देते हैं रहने के लिए। कौन कौन से? द्योतम पानम श्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा
जहां जुआ खेला जाता हो, ध्यान से सुनिए, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का निवास है। जहां मदिरा पान की जाती हो, शराब पी जाती हो, वहां कलयुग का निवास है। जहां व्यभिचार होता हो, स्त्री लंपट पुरुष हो, वहां पर कलयुग का निवास है। जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, मारा पीटी होती हो, वहां पर कलयुग का निवास है। 4 स्थान हैं कलयुग के जहां पर कलयुग रहता है। कौन कौन से? कौन कौन से? जुआ, शराब, व्यभिचारी और जीवों की हिंसा। परंतु आजकल तो महाराज इसी देश में ऐसे लोग आग रहते हैं कि ईद मनाते हैं और ईद के नाम पर ही बलि चढ़ा देते हैं। बोलो राधे राधे। पुनश्च याचमानाय जात रूपात पद प्रभु। कलयुग ने कहा प्रभु मैं काला कलूटा सा जैसा भी हूँ, जैसी भी मेरी शक्ल है वैसे ही आपने मुझे कमरे दे दिए। अरे एक बढ़िया गुण नजर आया तो एक बढ़िया सा कमरा भी दे देते रहने के लिए। परीक्षित ने कहा कि ठीक है। तो पुनश्च याचमानाय जात रूपात मद प्रभु। पुनः याचना करी तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और सोने में निवास दे दिया। जाओ सोने में जाकर के रहो। अब ये कहोगे भाई सोना पहने ना पहने, बड़ी विडंबना है। पतिदेव तो 9 लाख का हार लेकर के आए, पहरो जाए कि ना पहरो जाए जब कलयुग का निवास है तो एक और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा निवास है, सोने में भगवान का भी निवास है। परंतु पाप की कमाई से कमाया हुआ धन जो होगा उसमें कलयुग का निवास है, और जो धर्म की कमाई से कमाया हुआ धन होगा उसमें भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का निवास है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन परीक्षित महाराज मृगया खेलने के लिए निकल गए, शिकार खेलने के लिए। जंगल में रास्ता भटक गए और जंगल में रास्ता भटक गए तो एक समीक ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ी और कुटिया में महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही महात्मा को देखा, जोर की प्यास लग रही थी, आवाज लगाई, अरे महाराज जी कोई है क्या? परंतु महाराज जी कुछ बोले नहीं। परीक्षित समझ गए पाखंडी ब्राह्मण, पाखंडी संत है, मेरे सम्मान से, राजा के सम्मान से बचने के लिए समाधि का ढोंग कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं इसको। महाराज तुरंत गलत ख्याल आने लगे परीक्षित के मन में। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा और सर्प को महाराज संत के गले में लपेट दिया और लपेट करके वहां से चल दिए। ये दृश्य एक नन्हे से बालक ने देख लिया और नन्हे से बालक ने इस दृश्य को देख करके उस समीक ऋषि के पुत्र को जाकर के सारी घटना सुना डाली। जैसे नन्हे से बालक को वो खबर मिली, कौश की नदी में स्नान कर रहे थे। कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवज्रम विससर्जः। कौश की नदी का तुरंत जल हाथ में लिया और हाथ में लेकर के तुरंत शाप दे दिया परीक्षित को, भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलांगारम नोदितो मे
तद्द्रोहम्। हे कुलांगार कुल कलंकी, जिस प्रकार से तूने मेरे पिता का अपमान मरे हुए सर्प के द्वारा किया है, जा मैं भी तेरे को शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तेरी तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर शाप दे दिया महाराज। ब्राह्मण की शक्ति वाणी में होती है, ब्राह्मण की शक्ति वाणी में, और क्षत्रियों की शक्ति बाणों में। कम कम क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। ब्राह्मण यदि तपस्वी हो तो महाराज किसी को शाप दे दे, किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसे निहाल कर दे, और किसी को शाप देते हो तो उसे महाराज कंगाल कर दे। ब्राह्मण यदि त्रिकाल संध्या करने वाला यदि हुआ, त्रिकाल नहीं करो माई कोई बात नहीं महाराज, द्विकाल कर लो। 2 समय भी संध्या नहीं करते हो तो एक समय संध्या कर लो। मुसलमानों को देखो महाराज 5-5 समय नमाज पढ़ते हैं, अपने धर्म के कितने पक्के। परंतु ब्राह्मणों का धर्म है संध्या वंदन करना, और ब्राह्मण अपने कर्मों से ही च्युत हो चुके हैं। कहना नहीं चाहिए, हालांकि यही बात है। और जब ब्राह्मण अपने कर्म पर नहीं रहेंगे, कर्मों से च्युत हो जाएंगे, तो ब्राह्मणों की जो वाणी में जो शक्ति है वो सब निकल जाएगी। इसलिए ब्राह्मण बच्चा कोई भी है, यदि त्रिकाल संध्या ना करता हो, एक समय भी संध्या कर ले, बहुत बड़ी बात है। सारे पापों को दग्ध कर देती है। और ऐसे ही ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने का बड़ा महत्व है। ऐरे गहरे नत्थु गहरे, किसी को भी मुंह उठा करके किसी को भी दान ना दे दो। जो संध्या वंदन करता हो उसको दान दो महाराज, तुम्हारा तुरंत कल्याण होगा, ये पक्की बात है, पक्की बात है महाराज जी। ब्राह्मण भी हर किसी, दान भी हर किसी को नहीं देना चाहिए। जो पात्र हो उसको दान दो, जो संध्या वंदन करता हो, जो तुम्हारा कल्याण चाहता हो उसको दान दो महाराज। नन्हे से बालक ने परीक्षित को जल हाथ में जल लेकर के तुरंत भयंकर शाप दे दिया, और बड़ी जोर जोर से रोने लगा। रोता रोता अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी समाधि लगाए हुए बैठे थे और बड़ी जोर जोर से रोने लगा। मुक्त कंठो रोरोदह, जब जोर जोर से रोने लगा तो समाधि खुल गई। और जैसी समाधि खुली, समाधि तुरंत खुलते ही बोले, हाय को रो रहे हो पुत्र? तो सारी घटना सुना डाली कि मैंने आज राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। संत कहने लगे, अरे पुत्र, ये भारत भूमि का सौभाग्य था कि जो ऐसा धर्मनिष्ठ राजा भारत भूमि को प्राप्त हुआ। परंतु आज के बाद जो भी राजा धरती पर आएंगे वो सब धर्मनिरपेक्ष होंगे। परंतु महाराज, आज भारत का बड़ा सौभाग्य है कि भारत भूमि में आज भी धर्मनिष्ठ सत्ता चल रही है। तो धर्मात्मा राजा का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ होता है पुत्र। तुमने उसको शाप दे करके बड़ा अच्छा नहीं किया। परीक्षित को पता चला, सारी घटना से अवगत कराया कि भाई आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। खूब बात करो मैया, करो खूब। तो परीक्षित को पता चला कि भाई आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, कन्फर्म है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके, त्याग करके माँ गंगा के पावन पुलेन पर जाकर के बैठ गए। वहीं पर ही बैठते बैठते सोचने लगे क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। सभी संतों को पता चला कि हमारे राजा को शाप मिल गया आज से 7वें दिन मरने का। तो सभी संत भागे भागे दौड़े दौड़े आए। कौन कौन संत आए? अत्रिर्वशिष्ठश्च वनः
शरदवानने मेर भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतो तस्राम उताच्य इंद्र प्रमदेमबाहो। एक से एक सिद्ध कोटि संतों को जब पता चला कि हमारे राजा को मरने का शाप लगा है, वो भी 7वें दिन, तो सब भागे भागे आए। परीक्षित ने सभी का पूजन किया, वंदन किया और सभी से एक बात पूछी, प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि मरने वाले सभी हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग भगी, जिसका आना सुनिश्चित हुआ है उसका जाना भी सुनिश्चित हुआ है। तो महाराज परीक्षित पूछने लगे, भैया महात्माओं, जिसको ये पता चल जाए कि आज से 7वें दिन मृत्यु है, तो वो आदमी करे क्या? कोई कुछ बता नहीं पाया। इतने में महाराज एक चमत्कार हो गया। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो पराशरो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालै अवधूत वेशः। तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवद, मानो परीक्षित की रक्षा करने के लिए आज मानो साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया ही सुखदेव भगवान बन करके प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। नन्हे से 16 वर्षीय सुखदेव भगवान सभी संतों के बीच में खड़े हो गए और सभी परीक्षित ने, सभी संतों ने सुखदेव भगवान का अभिनंदन किया। परीक्षित ने देखा भाई कोई महान संत आया है, हमको भी इसका पूजन करना चाहिए। तो तुरंत परीक्षित ने खड़े हो गए और खड़े होकर के सुखदेव जी का पूजन करने लगे। और परीक्षित पूछने लगे, पूजन करते करते पूछने लगे कि महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं धन्य हो गया जो आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। आप योगी नाम परमं गुरु, योगियों के परम गुरु हैं। इसलिए महाराज आपसे एक ही प्रश्न करता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कृपा करके बताइए। अब सुखदेव जी महाराज कल बताएंगे परीक्षित को कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।